वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको विभिन्न राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उनके बारे में जानकारी दी थी, जिसमें जन आधार, मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, कालीबाई स्कूटी योजना, इंदिरा रसोई योजना, देवनारायण स्कूटी योजना और इसके अलावा वन धन जो वन वस्ती वितरण योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, निःशुल्क दवाई, निःशुल्क जांच योजना है, शुद्ध के लिए यूज योजना और निरोगी राजस्थान योजना। इन सब योजनाओं के बारे में मैंने पिछले 2 वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पूरी इंपॉर्टेंट जो राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उनको शामिल करने का 3 वीडियो में प्रयास किया है। ये इस श्रृंखला का तीसरा वीडियो है, जिसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण जो फ्लैगशिप योजना है उनके बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें कन्यादान योजना, सिलिकोसिस से संबंधित योजना, एकल नारी सम्मान योजना, वृद्धजन सम्मान योजना, सम्मान योजना, विशेष योगी जन सम्मान योजना, पालनहार योजना, कृषि संबंधी योजना और सीएम लघु उद्योग योजना और इसके अलावा जन सूचना पोर्टल वगैरह जो भी महत्वपूर्ण योजना शेष बच गई है, मैं उनको इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जो महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब ये क्या योजना है, उसमें क्या क्या फायदा है? तो राजस्थान के मूल निवासी, सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट कि राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, जिनका बोनाफाइड है वो राजस्थान के किसी जिले का होना चाहिए, और जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है कि कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए, यानी लड़कियों के विवाह के लिए ये योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर पहली शर्त यह है कि लड़की की उम्र है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल से कम है वो बाल विवाह माना जाएगा। तो लड़कियों की जो उम्र पे 31,000 रुपये और शेष सभी वर्ग के बीपीएल परिवार यानी एसटी, एससी और अल्पसंख्यक के अलावा अन्य जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के जो भी बीपीएल परिवार है, अंत्योदय परिवार है या आस्था कार्डधारी परिवार है या आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो विधवा महिलाओं हैं जिनके बच्चियों की शादी के लिए, या विशेष योगीजन व्यक्तियों या पालनहार में लाभार्थी है उनकी कन्याओं और महिला खिलाड़ी के स्वयं के विवाह पर 21,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। यानी अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक के लिए 31,000 और अन्य जो कैटेगरी में उनको 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता विवाह के समय दी जाती है। और सभी वर्ग की 10वीं पास कन्याओं को 10,000 रुपये और स्नातक पास कन्याओं को 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दिए जाने का प्रावधान है। अगर मान लो वो लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो उसको 10वीं पास है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 31,000 की श्रेणी में आती है तो उसको 41,000 मिलेंगे, और 21,000 की श्रेणी में आती है तो उसको 10,000 रुपये यानी कि 31,000 रुपये मिलेंगे। और अगर स्नातक पास है, अगर लड़की ने कॉलेज किया हुआ है, बीए या बीकॉम, बीएससी जो भी किया हुआ है, तो ऐसी कन्याओं को 20,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी 31,000 है और 20,000 मिला करके 51,000 हो जाएंगे, और 21 और 20 मिला करके 41,000 हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छी योजना है। और योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5,973 और वित्तीय वर्ष 2021 में 6,073 और वर्ष 2021-22 में अगस्त माह तक, यानी ये लेटेस्ट आंकड़ा है, और इसमें अगस्त माह तक 4,059 कन्याओं को ये लाभान्वित किया जा चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना है राज्य सरकार की राजस्थान सिलिकोसिस नीति। आपको पता होगा सिलिकोसिस एक फेफड़ों की बहुत बड़ी बीमारी है, जिसमें फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, और खास करके जो किस वर्ग में काम करने वाले लोगों के हैं, तो जैसे सिलिकोसिस की बीमारी खासतौर पर खनन उद्योग से जुड़े हुए, जिसमें जो बारीक बुरादा वगैरह है वो फेफड़ों में जाता है और फेफड़े खराब हो जाते हैं। तो उनमें जैसे खनन उद्योग में काम करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने वाले, गिट्टी बनाने वाले, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने वाले जैसे काम में लगे हुए जो भी श्रमिक होते हैं, वो सिलिकोसिस से सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। इस योजना के अंतर्गत पीड़ितों की स्क्रीनिंग यानी उनकी जांच करना, उनका उपचार करना और प्रमाणीकरण के साथ उनके आश्रितों को सहायता और पुनर्वास किया जाता है। अब सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। यानी कि रोगी कोई हो जाता है तो उसका प्रमाणीकरण होने के बाद उसको पुनर्वास के लिए, यानी और उसके अलावा 3 लाख की सहायता, उसके अलावा रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये की सहायता है, और उसके परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसके अलावा सिलिकोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1,500 यानी 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती है। और सिलिकोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत, यानी किसी व्यक्ति को सिलिकोसिस या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा को पेंशन के रूप में 55 वर्ष की उम्र तक 500 रुपये प्रति माह, और 55 से 60 वर्ष की उम्र तक 750 रुपये प्रति माह, और 60 से 75 वर्ष की उम्र तक 1,000 रुपये प्रति माह, और 75 वर्ष से अगर अधिक आयु की महिला है, विधवा है, तो उसको 1,500 यानी 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाती है।
सिलिकोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्डधारी परिवार के समान समस्त जो सुविधाएं हैं और NFSA से आदत से लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगस्त तक पुनर्वास हेतु 100 करोड़ 25 लाख रुपए और पेंशन के तौर पर 17 करोड़ रुपए की सहायता है वो दी गई है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण योजना है राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है वो है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। जैसा कि नाम से विदित है एकल नारी का मतलब हो गया कि जो कोई महिला है जो अकेली है, अब अकेली किस कंडीशन में हो सकती है, या तो वो विधवा हो, उसके प्रति की मृत्यु हो चुकी हो, या परित्यक्ता हो, पति ने छोड़ दिया हो, या तलाकशुदा हो। तो इस योजना के तहत राजस्थान में योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की, यानी 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, उसके अधिक आयु की जो विधवा है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा महिला है जो राज्य की सरकार की मूल निवास राजस्थान की जो मूल निवासी हो और जिसकी स्वयं की कोई नियमित आय का स्रोत नहीं हो, यानी कोई नौकरी वगैरह में लगी हुई नहीं हो, अथवा समस्त स्रोतों से कुल उसकी आय है वो 48,000 रुपये से कम हो, उसको ये पेंशन दी जाती है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। अब इस योजना के अंतर्गत और क्या है, BPL अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया कथौड़ी यानी जो कुछ जनजातियां उनको भी इसमें शामिल किया गया, खैरवा जाति और HIV एड्स पॉजिटिव विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधित शर्तों में छूट दी गई है। यानी इस कैटेगरी में अगर कोई महिला है जिसको एड्स पीड़ित है तो उसकी आय अगर 48,000 से भी ज़्यादा है तो भी उसको एकल नारी सम्मान पेंशन दी जाती है। अब योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक और किंतु 55 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह, क्योंकि 55 वर्ष के बाद में तो वैसे ही वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, उसके बारे में आगे अपन विचार डिस्कस करेंगे। तो 55 वर्ष की आयु कम आयु तक पेंशनर को 500 रुपये प्रति माह, 55 से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु तक को 750 रुपये प्रति माह, और 60 से 75 वर्ष अधिक और 75 से कम आयु को 1,000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक आयु की जो भी महिला है उसको 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। और ये महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। अगली योजना के बारे में देखते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, यानी जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके जो भी राजस्थान के नागरिक है उनके लिए योजना है। अब इस योजना में 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष या उसके अधिक आयु के पुरुष, यानी महिला के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 55 साल और पुरुष के लिए 58 साल है। इससे अधिक वर्ष के जो आयु के जो भी पुरुष है उनको जीवन निर्वाह है तो स्वयं के या पति या पत्नी की नियमित आय के कोई अगर स्रोत नहीं है, अथवा पति पत्नी की समस्त आयों से कुल जो वार्षिक आय 48,000 रुपये से अगर कम है तो पेंशन देने का प्रावधान है। यानी कि ऐसे कोई भी पात्र महिला या पुरुष होंगे जिनकी महिला की उम्र 55 से अधिक हो और पुरुष की 58 साल से अधिक हो और जिनकी सम्मिलित आय या कुल वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम हो, उनको ये वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना दी जाती है। और इसमें BPL अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया कथौड़ी खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट दी गई। यानी जो भी जनजातियां जैसे सहरिया कथौड़ी और खैरवा, इन जातियों के व्यक्तियों को आय में छूट दी गई। इनकी आय मतलब आय अगर 48 से ज़्यादा है तो भी इनको ये फायदा मिलेगा। और योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। और योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगस्त माह तक 2,445 करोड़ और 89 लाख रुपए की सहायता दी गई है। अगली जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है वो है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन। अब आपको बताया कि जैसे जो लोग दिव्यांग है उनके लिए, या जो पहले जिसको विकलांग मान कहा जाता था अब उनके लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है, और उसमें भी विशेष योग्य जन शब्द ज़्यादा प्रचलित हो रहा है या उसको प्रचलित किया जाता है ताकि उनको एक सम्मान दिया जा सके। तो विशेष योग्य जन व्यक्ति जो कौन से कैटेगरी के आएंगे, या तो अंधता है यानी वो अगर अंधे हैं, या अल्पदृष्टि है, आंखें कमजोर है, चलने में निःशक्ता है यानी चल फिर नहीं सकते, या कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके हैं, और या श्रवण शक्ति का ह्रास है, सुनने में जिनको समस्या है, या मानसिक विमनता है, मानसिक रूप से कमजोर है, या मानसिक रोगों में से किसी एक या अधिक रोग से विकलांगता से ग्रसित है, या प्राकृतिक रूप से बौनेपन से ग्रसित है, या प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर हो, यानी ट्रांसजेंडर का मतलब हो गया कि जो नपुंसक हो, ऐसे जो भी तो जिसको थर्ड जेंडर बोलते हैं, राजस्थान के मूल निवासी हो। सब महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान के मूल निवासी भी हो और इस कैटेगरी में आ रहे हो और राजस्थान में रह रहे हो तो उनको स्वयं की सम्मिलित आय 60,000 रुपये तक हो तो उनको विशेष योग्य जन पेंशन मिलती है। 60,000 से कम आय होनी चाहिए और राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए और राजस्थान में निवासरत होने चाहिए। अब BPL अंत्योदय आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया कथौड़ी खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी जो छूट दी गई है। अब इस योजना के अंतर्गत
विशेष योगीजन जो सम्मान योजना, उसके अंतर्गत 55 वर्ष से कम आयु की महिला और 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशनर को 750 रुपये, और 55 वर्ष से अधिक आयु के जो भी महिला है और 58 वर्ष से अधिक आयु के जो पुरुष है उनको, और 75 वर्ष से कम आयु के जो है उनको 1000 रुपये प्रति माह, और 75 वर्ष से अधिक आयु के जो पेंशनर है उनको 1250 रुपये प्रति माह पेंशन, और किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त जो विशेष योगीजन है उनको 1500 रुपये में पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। और योजना के अंतर्गत 2021-22 में अगस्त माह तक 270 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। अब एक और महत्वपूर्ण योजना है राज्य सरकार की, पालनहार योजना। अब पालनहार योजना के बारे में मैंने इसी चैनल पे बहुत विस्तार में वीडियो बनाया हुआ है। कौन कौन से जो बच्चे हैं पालनहार योजना के अंतर्गत पात्र होंगे, या पालनहार किसको कहा जाएगा, ये भी एक इसकी एक पूरी परिभाषा है। तो सामान्य रूप से पालनहार का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो कुछ जो विशेष श्रेणी के जो बच्चे हैं उनका भरण पोषण करता है, उनको पालनहार कहा गया है, और उनके खाते में बच्चों के भरण पोषण के या पालन के लिए सहायता दी जाती है। अब जानते हैं क्या योजना है, और अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देने का मैं प्रयास करूंगा। पूरी पालनहार योजना के संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों के पालन पोषण, यानी ऐसे बच्चे जो अनाथ है, अब किसी भी कारण से अनाथ हो चुके हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी है। आदि की शिक्षा व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, यानी एक तो ये होता है कि सरकार की तरफ से कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर या किसी केंद्र में बच्चे को पढ़ाया जाए, लेकिन इस योजना के अंतर्गत बच्चा अपने परिवार में ही, परिवार के किसी रिश्तेदार परिचित व्यक्ति या अपने जो वयस्क भाई बहन या उसके जो भी परिवार के सदस्य के साथ में रहता है और शिक्षा प्राप्त करता है, उसके लालन पोषण या उसकी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे, कौन कौन से बच्चे शामिल होंगे? एक तो अनाथ बच्चे जिसके माता पिता में से एक या दोनों नहीं है, इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड प्राप्त या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता को आजीवन कारावास हुआ है या मृत्युदंड प्राप्त हुआ है, या निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, यानी विधवा महिला है और उसको कोई पेंशन नहीं मिलती है, या पुनर्विवाहित विधवा के माता के बच्चे, या HIV पीड़ित माता पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे, या नाता जाने वाली महिला के बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जिनकी माता है वो उनको छोड़ करके नाते चली गई यानी अन्य विवाह कर लिया है, या विशेष योगीजन जो है माता पिता उनके बच्चे, या तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे, या सिलिकोसिस पीड़ित माता पिता के बच्चों को ये सहायता दी जाती है। यानी ये सारी कैटेगरियां जिनमें अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उनको ये पालनहार के सहायता मिलती है। और हम सबका भी ये कर्तव्य है कि अपने आसपास में कोई ऐसा बच्चा देखे तो उसको निकटतम विद्यालय में जाकर के या ई-मित्र में जाकर के पालनहार के संबंध में जानकारी देकर के उसका पालनहार का फॉर्म भरवाएं। उसके खाते में पालनहार जो भी होगा उसके खाते में प्रति माह या कुछ महीनों के एक साथ ही पेमेंट आएगा। पालनहार के बारे में कैसे पेमेंट प्राप्त करते हैं या आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हैं। और पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी पालनहार है उसकी आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी पालनहार के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा, उससे अगर अधिक आयु का बच्चा है तो वो उसमें शामिल नहीं होगा। यानी 18 वर्ष की आयु तक ही इसको फायदा मिलेगा, उसके बाद उसको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद वो वयस्क माना जाएगा। और आवेदन की जो तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो राजस्थान के निवासी हो, और योजना में पात्र श्रेणीवार 500 रुपये प्रति माह से अधिकतम 1,000 रुपये, यानी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग दिए जाते हैं। और न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, और अधिकतम जैसे 12 महीने के 12,000 रुपये दिए जाते हैं। और योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 283 करोड़ 69 लाख रुपए सहायता में दिए गए हैं। अब है कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? तो कृषि विभाग की कुछ जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। कृषि प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो कृषि उत्पाद है उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए योजना 12 दिसंबर 2019 को ये योजना शुरू की गई थी। और इसके बारे में और मैं जानकारी देता हूँ आपको। इस योजना के अंतर्गत कृषि उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु, यानी कृषि पे आधारित कोई भी उद्योग है, जैसे मान लो गन्ना की कृषि है उसके ऊपर आधारित जो शुगर मिल उद्योग है या अन्य जो भी कृषि उत्पाद है उससे संबंधित जो उद्योग है, उसके लिए पूंजीगत ब्याज, विद्युत प्रभार, सौर ऊर्जा अनुदान या राज्य के उत्पादों के घरेलू या निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु भाड़ा अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। और गुणवत्ता युक्त उत्पादन, बाजार का विकास, कौशल विकास आदि हेतु विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। कृषक और कृषक उत्पादक संगठन और कृषि उद्योग तथा विपणन से जुड़े व्यक्ति, समूह या संस्था, प्रतिष्ठान आदि इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
और जिसमें कृषक या उसके संगठन, कृषक या संगठन के अलावा अन्य उद्यमी, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां, कृषि अवसंरचनात्मक परियोजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों की 100% भागीदारी वाली इकाइयों आदि इसमें सम्मिलित है। और योजना में सितंबर 2021 तक कुल 780 आवेदकों में से 385 को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 325 जो प्रकरण है विचाराधीन है। और योजना में लगभग 134 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। अब अगला जो विभाग है सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग विभाग, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है वो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना को दिसंबर 2019 में लागू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य से उद्यमों को, यानी जो भी उद्योग धंधे हैं उनको सरल स्थापना और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराते हुए वित्तीय संस्थान के माध्यम से ब्याज अनुदान मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है। और प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना और पूर्व स्थापित उद्योगों या उद्यमों के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए के ऋण पर 5 से 8% ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, यानी बहुत ही कम ब्याज पे ये उपलब्ध कराया जाता है। और योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ साथ संस्थागत आवेदक भी पात्र है। और योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगस्त तक 227 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक की राशि का ऋण प्रदान किया गया है। अगली जो योजना है वो है MSMI अधिनियम और स्व प्रमाणीकरण योजना। MSME के तहत प्रदेश में MSME इकाइयों की सरल स्थापना विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और प्रवर्तन का सुदृढ़ीकरण अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों की किसी भी प्रकार की स्वीकृति और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, यानी 3 वर्ष तक जो भी उद्यम लगाते हैं उनको काफ़ी छूट दी गई है। इस हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल rajudyogmitra.rajasthan.gov.in शुरू किया गया है और ऑनलाइन पोर्टल पर उद्यमी के आवेदन के पश्चात आवेदन प्राप्ति का प्रमाण पत्र उसी समय जारी कर दिया जाता है। और योजना के अंतर्गत प्रारंभ से आदि दिनांक तक 11,333 सूक्ष्म लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों का पंजीयन हो चुका है। अब जो अगली महत्वपूर्ण योजना है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जिसका महत्वपूर्ण जो है जन सूचना पोर्टल, आपने या कई लोगों ने इसके बारे में इसका फायदा उठाया होगा जन सूचना पोर्टल का। तो ये क्या है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया, यानी इसको शुरू किया गया था। इसका ये लोगो भी आप देख सकते हैं। और वर्तमान में 115 विभागों की 253 योजना और या सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है, यानी आम जन इस किसी भी विभाग की किसी भी योजना के बारे में इस पोर्टल से जानकारी ले सकता है। और आमजन द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी इस जन सूचना पोर्टल 2019, जिसका जो एड्रेस है http jansoojna.rajasthan.gov है, मोबाइल ऐप भी है इसका, और सेल्फ सर्विस ई मित्र प्लस कियोस्क के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। और योजना के अंतर्गत अभी तक 7 करोड़ 76 लाख से अधिक जानकारियां वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की गई है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी योजनाएं थी। अब ये 3 भागों में मैंने आपको ये योजना बताई है और इसमें जैसे सबसे ज़्यादा ये जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन्होंने ये कहा गया था, इनके द्वारा ये किया, मतलब एक कोटेशन या कथन है उनका कि राज्य सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं में से प्रमुख योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में चिन्हित कर गांव, गरीब और कमजोर वर्ग के उत्थान का प्रयास किया है। और हमारी कोशिश है कि फ्लैगशिप कार्यक्रम के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों का सशक्तिकरण कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। ये कार्यक्रम आम आदमी की उन्नति, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन के प्रति सरकार की वचनबद्धता के प्रतीक है। इन्हीं प्रयासों की जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है, यानी तीनों वीडियो में मैंने ये पूरी जानकारी दी है। और मेरी आप सबसे अपील है कि इन योजना का अधिक से अधिक फायदा उठाएं और अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। ये मुख्यमंत्री महोदय का जो कथन है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान सरकार की जो विभिन्न फ्लैगशिप योजना है, 3 वीडियो में मैंने पूरी योजना को कवर करने का प्रयास किया है। अगर इसमें भी कोई योजना अगर छूट गई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो अधिक से अधिक आप अपने साथी जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है उनको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अन्य जो भी इम्पोर्टेंट जीके की या अन्य भी राज्य सरकार की योजना के बारे में जानकारी तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।